सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 15 अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सेकंड वीडियो। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि किस तरीके से जो हमारा इंडस्ट्रीज जो होता है उसको हम लोग उसके प्रोडक्शन के बेसिस पर जो है क्या करते हैं, अलग अलग सेक्टर में जो है डिवाइड करते हैं। सो एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखा था। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्राइमरी 3 सेक्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, जिसमें हम लोग किस पर फोकस करते हैं, एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, इन सब चीज़ों से जो जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसको हम लोग जो है इस सेक्टर में जो है हम लोग काउंट करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है हम लोग प्राइमरी सेक्टर के नाम से भी जो है क्या करते हैं, उसको जानते हैं। फिर दूसरा हमने देखा कि इंडस्ट्री सेक्टर, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, जहां पर क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल से कुछ यूजफुल प्रोडक्ट जो है क्या किया जाता है, बनाया जाता है, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों का जो है क्या होता है, यूज होता है। और तीसरा हमने पढ़ा था, तीसरा था जिसका नाम था सर्विस सेक्टर, जहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कोई सर्विस अगर लेना है या देना है तो उसके बदले जो हमें पैसा पे करना पड़ता है, वो सब सारी एक्टिविटीज उसमें जो है आती हैं। पहले और दूसरे में आप गुड्स के बदले में क्या करते हैं, पैसा पे करते हैं, जबकि सर्विस सेक्टर में क्या होता है, किसी से आप सर्विस लेते हैं, जैसे किसी डॉक्टर से आपने सर्विस लिया, किसी टीचर से लिया, किसी लॉयर से लिया, या इंटरनेट से के सर्विस लिए, तो इन सब के बदले में जो पे करना पड़ता है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कैलकुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाउ एंड व्हाई। अब जैसे हम लोग मान लो ये जानना चाहते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तीनों को मिलाकर कितने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, ये हम लोग जानना चाहते हैं। तो वो कैसे होता है और उसको करने की जरूरत जो है क्यों पड़ती है, हम लोग इसमें जो है समझेंगे। People engage in different kind of economic activities to produce a large variety of goods and services। हमारे इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे जो हैं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, जो कि अलग अलग काइंड के होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। If we want to know the total production of any country, we have to add all the goods and services produced in that country। अब हम लोग मान लो ये जानना चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे प्यारे भारत देश में कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ, वो अगर हम लोगों को जानना है गुड्स और सर्विस का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे गुड्स को, सारे सर्विसेज को पहले नोट डाउन करना पड़ेगा, और नोट डाउन करने के बाद सबको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तब जाकर हम बोल सकते हैं कि हमारे भारत देश में 2022-23 में इतने गुड्स एंड सर्विसेज का जो है प्रोडक्शन जो है हुआ है कि नहीं। बट एडिंग ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज इज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। लेकिन आप खुद सोचो, हमारे भारत में अगर हम लोग सारे गुड्स और सारे सर्विसेज को अगर ऐड करने जाएंगे तो ये सर्विस जो है कितना ज्यादा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग देश के हिस्सों में जो अलग अलग टाइप के गुड्स बेचे जाते हैं, सर्विसेज दिए जाते हैं, तो कई सारे सर्विसेज तो हमें पता भी नहीं होते, तो उसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, ये तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। We could make a list of all the goods, but it is still be difficult to calculate their total quantity because we use different units to measure the different goods and services। अब इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम लोग पहले घूम घूम कर पूरे भारत में क्या करें, सारे सर्विसेज और सारे गुड्स जितने भी होते हैं, चाहे 2 साल लगे, 3 साल लगे, सबको पहले ढूंढेंगे, फिर सबको कॉपी में लिखेंगे, और कॉपी में लिखने के बाद फिर कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें भी एक बड़ा समस्या आएगा। क्यों समस्या आएगा? क्योंकि हर गुड्स और हर सर्विस का जो रेट है वो क्या है, अलग अलग है। हम लोग अलग अलग यूनिट्स में उनको बेचते हैं। ठीक है, जैसे केला को हम लोग डजन के बेसिस पर बेचते हैं, तो सेव को हम लोग केजी के बेसिस पर बेचते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स जो है आएंगी। तो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, मनी। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग कोई भी गुड्स या सर्विस लेते हैं तो उसके बदले में हम लोग जो एक्सचेंज करते हैं वो क्या है, मनी है। तो मनी से हम लोग इन सब प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व जो है कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मनी इज यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगर हम लोगों को ये अलग अलग टाइप के सर्विसेज, अलग अलग टाइप के गुड्स, ये सबको अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे गुड्स और सारे सर्विसेज का पैसा कितना होता है, मनी इन टर्म्स ऑफ वो कितना प्रोवाइड करते हैं, उसको नोट करके अगर जोड़ेंगे तो हमारे लिए जो टोटल प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का निकालना ईजी हो जाएगा। वी फाइंड द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हम लोग कोई भी गुड्स परचेस करते हैं, कोई भी सर्विस परचेस करते हैं, तो उसके बदले में हम लोग पैसा ही पे करते हैं। जैसे इफ 500 kg ऑफ शुगर इज सोल्ड एट 30 रुपीज पर केजी।
अब जैसे मान लेते हैं शुगर की बात करते हैं, तो शुगर को हम लोग केजी में बेचेंगे, तो हमको क्या करना है 500 केजी शुगर को बेचना है और 1 केजी शुगर का जो प्राइस वो 30 रुपए है। तो कितना हो जाएगा, तो बड़े आसानी से हम लोग क्या करेंगे 500 इंटू 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 15,000। तो शुगर से हमको कितना वैल्यू मिला, 15,000 का वैल्यू मिला। उसी तरीके से अगर हमारे पास 1000 लीटर है, देखो पहले वाले को हम लोग केजी में नापे थे, दूसरे वाले को लीटर में नाप रहे, तो अलग अलग क्वांटिटी हुआ कहीं, लेकिन इनको सिमिलर कौन कर रहा है, इनको सिमिलर कर रहा है हमारा मनी। तो 100 लीटर है और 30 रुपए लीटर के हिसाब से हमने बेचा, तो फिर से क्या करेंगे 100 इंटू 30 करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 3000 हमें मिल्क से मिल जाएगा। उसके बाद इफ अ डॉक्टर चार्जेस 5000 फॉर एन आई ऑपरेशन। अब अगर मान लेते हैं कि एक सर्विस सेक्टर की बात करते हैं जहां पर एक डॉक्टर जो क्या करता है आई सर्जरी करने का जो चार्ज लेता है वो 5000 लेता है, और ऐसे अगर वो 10 ऑपरेशन करता है तो डॉक्टर के द्वारा अर्न किया गया मनी कितना हो जाएगा, तो फिर से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 50,000। अब टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कंप्लीट द टेबल। अब यहां पर टेबल को हम लोग फुलफिल करते हैं। तो देखो शुगर कितना था 500 केजी था, कितना रेट था 30 रुपीज, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया 15,000। मिल्क कितना था हमारे पास, मिल्क था हमारे पास 100 लीटर और 1 लीटर की कीमत कितनी थी 30 रुपए, तो ये कितना हो गया हमारा 3000। आई ऑपरेशन कितना किया गया 10 लोगों का किया गया और एक का कॉस्ट कितना था ऑपरेशन करने का, डॉक्टर कितना ले रहा था 5000, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 50,000। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 68,000। ये जस्ट एक एग्जांपल है ताकि आपको समझाया जा सके कि गुड्स एंड सर्विसेज का कैलकुलेशन जो है कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। In this example, we added the value of the 3 goods and services to calculate the total production. अब हम लोगों ने टोटल प्रोडक्शन को निकालने के लिए हमने क्या क्या सबके सर्विस और गुड्स के वैल्यूज को हमने क्या कर दिया कैलकुलेट कर दिया। But how do we add the value of all the goods and services to calculate the total production of a country? तो यहां तो हमारे पास सिर्फ 3 सामान था या 3 सर्विसेज या गुड्स और सर्विसेज को मिलाकर 3 चीजें थी। पहला चीज क्या था शुगर था, दूसरा चीज क्या था मिल्क था, और तीसरा चीज क्या था डॉक्टर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था वो था। तो इन तीनों को कैलकुलेशन करना बहुत आसान था, लेकिन अगर पूरे कंट्री का करना चाहे तो बहुत प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, होगा। In some cases, the goods are used to produce other goods, so it is not necessary to calculate the value of all the goods and services that are produced and sold. कई बार ऐसा कुछ प्रोडक्ट होता है जो कि क्या होता है एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अभी मान लो हमने 100 लीटर मिल्क का बात किया, अब 100 लीटर मिल्क को हमने 1 लीटर दूध का कीमत कितना रखा था 30 रुपए रखा था, तो हमारा सर्विस कितना, हमारा टोटल कॉस्ट कितना आया था 3000 आया था। लेकिन क्या दूध हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, उसको कोई दुकान वाला ले जाकर दूध से मिठाई भी तो बना सकता है या दूध से कोई और चीज भी तो बनाया जा सकता है, तो वो मिठाई को बेचेगा, तो क्या फिर हम लोग उस मिठाई के कीमत को भी ऐड करेंगे क्या, तो इससे तो बहुत डबल हो जाएगा ना। पहले जैसे मान लो हमने दूध को ऐड किया कि दूध को बेचकर एक आदमी ने 3000 रुपए कमाया, फिर दूसरा आदमी उस दूध को लेकर मिठाई बनाया और मिठाई को बेचकर 4000 रुपए कमाया, तो अब मुझे बताओ उस प्रोडक्ट का टोटल कीमत 7000 हुआ क्या, नहीं हुआ। हम लोग 7000 कैसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर वही समस्या आती है कि कई बार क्या होता है एक जो प्रोडक्ट है उसको दूसरे प्रोडक्ट में कई बार कन्वर्ट किया जाता है, तो क्या हम लोग दोनों के प्रोडक्ट को ऐड करेंगे या किसी एक के करेंगे, ये प्रॉब्लम हमारे पास जो है आती है। We need to calculate the value of only the final goods and services that we use to consume. तो इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि हम लोग क्या करेंगे जो एकदम फाइनल जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, जिसको हम लोग खाते हैं या लोग खाते हैं उसी के प्रोडक्शन को हम लोग काउंट करेंगे। मतलब अब ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार दूध को हम लोगों ने 3000 में बेचा, फिर उसमें जो है दूध वाले ने क्या क्या 4000 रुपए में उसको बेचा, तो टोटल दूध के कारण कितना हो गया 7000 हो गया। ऐसा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा ये देखेंगे कि दूध निकला गाय से, वो गया ए के पास, ए से गया बी के पास, बी से गया सी के पास, सी से गया डी के पास, फाइनल जो डी आदमी जो कंज्यूम करेगा, फाइनल डी पर्सन उसके लिए कितना पैसा पे करता है। जैसे फाइनल में जो है दूध लिया, दूध से मिठाई बनाया, शक्कर डाला, दुनिया भर का किया, बेचा, तो फाइनली मान लेते हैं वो 5000 रुपए का सामान बेचा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मिल्क से हमारा जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है वो कितने का हुआ है 5000 का हुआ है, ये हम लोग बोलेंगे। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। एक से दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा बनाते हैं तो हम लोग बीच के चीजों को जोड़ते नहीं है, हम लोग हमेशा लास्ट के प्रोडक्ट को
जो है जोड़ते हैं। जैसे जैसे आप लोग जो ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड कैसे बनता है? एक किसान क्या करता है, पहले खेत में जो है गेहूं लगाता है, फिर गेहूं में पेस्टिसाइड्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करता है, बहुत मेहनत करता है, अपना वैल्यू एडिशन करता है, फिर उसको बेचता है। फिर जब वो किसी एक होलसेलर को बेचता है, तो होलसेलर क्या करता है, किसी इंडस्ट्रीज को बेचता है। फिर वो इंडस्ट्रीज क्या करती है, उस गेहूं से जो है आटा बनाती है, फिर वो आटा को किसी और को बेचती है। फिर वो कंपनी क्या करती है, उस आटा से ब्रेड बनाती है। फिर ब्रेड वाला क्या करता है, छोटे छोटे होलसेलर को बेचता है। फिर छोटे छोटे होलसेलर क्या करते हैं, उसको और छोटे छोटे होटल या डेयरी में बेचते हैं। फिर आप उसको कंज्यूम करते हो। तो किसान से लेके कितना सारा साइकिल घूमता है देखो। तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में उस ब्रेड की कीमत जो भी होगी हम लोग उसको जोड़ेंगे। बीच में आटा का कीमत कितना है, किसान ने कितना इन्वेस्ट किया, वो सब चीजों को हम लोग जो है नहीं जोड़ेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमेशा फाइनल प्राइस को ही जोड़ा जाता है, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे गुड्स हो। बीच के चीजों को जो है इग्नोर किया जाता है, क्योंकि उससे क्या होगा, डबल टिबल कई बार हम लोगों को जोड़ना पड़ जाएगा। एक एग्जांपल और समझते हैं। अ फार्मर सेल्स 100 kg ऑफ पैडी टू अ राइस मिल एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर केजी। अब देखो एक किसान क्या कर रहा है, 100 किलो पैडी को जो है क्या कर रहा है, एक राइस मिल में बेच रहा है, और उसकी कीमत कितनी है, 10 रुपए पर केजी है। द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द पैडी इज 1000। तो अगर किसान ने 100 किलो बेचा और 1 किलो की कीमत 10 रुपए है, तो उस किसान को कितना पैसा मिलेगा? आंसर है 1000 रुपए मिलेगा। बात क्लियर है? द फार्मर यूजेस हिज ओन सीड्स टू ग्रो द पैडी। अब उस किसान ने क्या किया है, इस पैडी को उगाने के लिए अपने घर से खुद के सीड्स को क्या किया है, उसको वो लगाया है अपने खेतों में। द राइस मिल प्रोड्यूसेस 60 kg ऑफ राइस फ्रॉम द 100 kg ऑफ पैडी। अब पैडी धान बेचा कितना था, धान बेचा था 100 किलो। राइस मिल ने क्या किया, उसमें से 60 किलो राइस निकाला, 40 किलो वेस्ट चला गया होगा। ठीक है, तो 100 किलो में से 60 किलो चावल बना, बाकी 40 किलो भूसा बन गया, ये समझ लो। इट सेल्स दिस राइस टू शॉपकीपर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर केजी। अब उसने क्या किया देखो, अब उसने 60 किलो जो राइस निकाला था ना, इस राइस को उसने क्या किया, 20 रुपए किलो के हिसाब से जो है शॉपकीपर को बेच दिया। तो राइस मिल वाले को कितना पैसा मिलेगा, 60 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 रुपए। द शॉपकीपर प्रोड्यूसेस 55 kg ऑफ पफेड राइस एंड सेल इट एट 50 रुपीज पर केजी टू हिज कस्टमर। अब उस दुकान वाले ने क्या किया, उस चावल से जो है मुरमुरा बनाया 60 kg से 55 kg, 5 किलो वेस्ट हो गया होगा उसका, जो भी हुआ होगा। तो 55 kg से उसने क्या किया, जो है मुरमुरा बनाया, और उसको क्या किया, 50 रुपए किलो के हिसाब से जो है उसने बेच दिया। ठीक है, तो 3 स्टेजेस आपको समझ में आ गया होगा। किसान ने पहले क्या किया, 100 किलो बेचा किसको, राइस मिल वाले को। फिर राइस मिल ने उसमें क्या किया, 60 kg का राइस निकाला, उसको बेच दिया किसको, शॉपकीपर को। शॉपकीपर ने क्या किया, 55 kg से मुरमुरा बनाया और उसको 50 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने बेच दिया। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। In this example, the paddy is converted to puffed rice, which is the final product that reaches the end consumer. अब इस पूरी कहानी में जो फाइनल जो प्रोडक्ट है जो आम आदमी के पास खाने के लिए पहुंचा, वो है आपका मुरमुरा। ठीक है, पैडी एंड राइस आर देयर फॉर द इंटरमीडिएट गुड्स एंड द इंटरमीडिएट गुड्स फॉर द शॉपकीपर। तो वो शॉपकीपर के लिए जो मुर्रा बनाकर बेच रहा है, उसके लिए जो पैडी था और जो राइस था, जो किसान और राइस मिल वालों ने मेहनत करके किया था, वो तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, है कि नहीं। तो इंटरमीडिएट गुड्स मतलब बीच वाली चीजें। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। द वैल्यू ऑफ द पफेड राइस द फाइनल प्रोडक्ट इज 2750 रुपीज। तो 55 किलो को जब वो 50 रुपए के हिसाब से बेचेगा तो कितना होगा, 2750 रुपए होगा। ठीक है, ये फाइनल है, ये फाइनल है, मुर्रा को बेचकर उसने कमाया। द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स दैट इज 1000 फॉर पैडी एंड 12000 फॉर राइस। These value are already included in the price of the final product. अब ये जो 2750 रुपए है ना, इस 2750 रुपए में जो चावल का कीमत था 1000, धान का कीमत जो था 1000 वो, और राइस मिल वाला जो 1200 में बेचा था वो दोनों की दोनों चीजें उसमें पहले से ही इंक्लूड हो चुकी हैं। ठीक है, तभी तो दाम बढ़ बढ़कर बेचा जा रहा है ना। जैसे किसान को 10 रुपए में बेचा किसान ने, राइस मिल वाले ने उसमें 20 रुपए में बेचा, तो वो 10 रुपए उसमें इंक्लूड हो गया कि नहीं। अब मुर्रा वाला ने उसको क्या किया, 20 रुपए में खरीदा था, उसने 50 रुपए में बेचा। तो पुरानी कीमत जो होती है ना, उसमें क्या होते जाती है, ऐड होते जाती है। दीज वैल्यू आर ऑलरेडी इंक्लूडेड, ये तो बात हो चुकी है।
सो इट इज नॉट करेक्ट टू ऐड द वैल्यूज ऑफ पैडी राइस एंड द पफेड राइस। तो ये गलत बात हो जाएगा कि अब अगर हम लोग टोटल प्रोडक्शन करना चाहेंगे, टोटल कैलकुलेट करना चाहेंगे कितना मनी हमने बनाया, तो हम लोगों को पैडी और राइस की कीमत को ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी कीमत ऑलरेडी जो है क्या है, ऐड हो चुकी है। एडिंग द वैल्यूज ऑफ द सेम थिंग इन द डिफरेंट फॉर्म्स वुड बी डबल काउंटिंग। अब इसके कारण से क्या होता है कि अगर हम लोग पैडी की कीमत को भी फिर जोड़ेंगे, राइस की कीमत को भी फिर जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा डबल काउंटिंग जो है हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि टोटल ये जो एग्जांपल हमने पढ़ा, इस एग्जांपल से हम लोग टोटल प्रोडक्शन का जो है वैल्यू के बेसिस पर जो है, या वैल्यू एडेड मेथड की तरफ से जो है हम लोग कैसे जो है उसको जोड़ते हैं। सो देखो, पैडी सबसे पहले कहानी में आया था, पैडी जिसको बेचकर कितना कमाया गया था किसान द्वारा, 1000 रुपए। ठीक है, तो इसमें कोई इंटरमीडिएट चीज और इंक्लूड हुई थी क्या? नहीं, किसान ने रॉ प्रोडक्ट निकाला था खेत से, तो खेत से सीधा वो बेचा था, तो इसीलिए वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वैल्यू एडेड एट द ईच स्टेज, तो पहले स्टेज में कितना पैसा हुआ, जितना उसने कमाया और जितना उसने खर्च किया था, तो खर्च कुछ नहीं किया था, तो इसीलिए जो है 1000 रुपए जो है पहले स्टेज का आ गया। अब वो जब पैडी से राइस बनने गया, तो राइस को कितना में बेचा उसने, 1200 में बेचा। लेकिन 1200 बेचने के लिए उसने कुछ इंटरमीडिएट गुड्स परचेस किया था क्या? यस, 1000 रुपए उसने परचेस किया था। किससे किया था? किसान से। तो इस 1000 रुपए को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये जो 200 रुपए जो आया है ना, इस 200 रुपए को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन मतलब वो जो राइस मिल वाला जो भी मेहनत किया, बिजली से जो है धान को पीसा, बड़ा बड़ा मशीन लगाया था, जो भी काम किया, वो 200 रुपए के बराबर काम किया, और 200 रुपए को वो ऐड करके 1200 रुपए में उसने बेच दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडिशन। फिर जब वो राइस को गया किसी शॉपकीपर के पास, तो उसने उससे मुर्रा बनाया, और मुर्रा को बेचा कितना में, 2750 रुपए में। तो 2750 रुपए में बेचने से पहले उसने 1200 रुपए का सामान खरीदा था कि नहीं खरीदा था? आंसर यस। तो इसके लिए इंटरमीडिएट कितना हो गया, 1200 रुपए। तब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 1200 रुपए को हटा देंगे, तो कितना बचेगा, 1550 रुपए जो है बचेगा। अब ये जो 1550 रुपए है, ये उस मुर्रा बनाने वाला का क्या है, अपना मेहनत है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक और वैल्यू एडिशन जो है हो गया। तो अब हमारे पास हर स्टेज पर प्रोडक्शन कितना हुआ, 1000 रुपए पहले का, 200 रुपए राइस मिल वाले का, 1550 रुपए पफेड वाले का। तो टोटल जो हम लोग जोड़ेंगे वो कितना होगा, 2750 रुपए। तो देखो 2750 रुपए फाइनल आ गया कि नहीं आ गया, वही है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, फाइनल वाले को ही जोड़ते हैं, क्योंकि फाइनल वाले के एडिशन में बाकी पुरानी चीजें क्या हुई हैं, आ गई हैं। ये 1000 रुपए किसान ने लगाया, ये 200 रुपए जो है राइस मिल वाले ने लगाया, ये 1550 रुपए मुर्रा वाले ने लगाया, तो टोटल जोड़ेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट के बराबर जो है वो आ जाता है। इसीलिए कैलकुलेशन करते समय हम लोग हमेशा क्या करते हैं, फाइनल प्रोडक्शन को ही जो है क्या करते हैं, काउंटिंग में लेते हैं। In this table, the value is added at each stage. हर स्टेज पर वैल्यू एडिशन हुआ है। In the first stage, the value added to paddy is 1000 रुपीज का पैडी ऐड किया किसान ने। Since the farmer owns the seeds and does not have any to buy them, अब किसान ने क्या किया, खुद के पास जो बीज था, उसी बीज को क्या किया, उसने पैडी उगाने के लिए प्रोड्यूस किया, तो वो पैडी कहीं से खरीद कर लाया नहीं है। तो इसीलिए वहां पर जो है हम लोग क्या माने थे, 0 माने थे कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या था, 0 था, क्योंकि वो सामान खुद उसके पास था। In the second stage, the rice mill paid 1000 for the paddy and sold the rice 1200. In this stage, the value addition is 1200. अब राइस मिल वाला ने 1000 में खरीदा, 1200 में बेच दिया, मतलब 200 रुपए को उसने क्या किया, वैल्यू एडिशन कर दिया। In third stage, the shopkeeper bought the rice for the rupees 1200 रुपए and sold the perfect 2750 रुपए। तो उसने कितने का वैल्यू एडिशन किया, 1550 रुपए का जो है वैल्यू एडिशन जो है किया। This is called value addition. This method avoids the double counting to calculate the value production. अब ये जो हमारा वैल्यू एडिशन मेथड होता है ना, ये वैल्यू एडिशन मेथड हमें डबल काउंटिंग से क्या करता है, बचाता है, और हम लोग एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारे आसपास या हमारे देश में जो है कितना यूनिट्स या कितने गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उसकी वैल्यू जो है कितनी है, ये हम लोग इस एग्जाम्पल से जो है समझ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप लोग जो है समाचार में सुनते होंगे कि इंडिया के जीडीपी जो है दुनिया के सबसे 5वीं बड़ी जीडीपी बनने जा रही है, हम लोग 2030 तक जो है 3री बड़ी जीडीपी वाले बन जाएंगे, इस तरीके के न्यूज आप सुनते होंगे। तो वो न्यूज का मतलब क्या होता है, वो हम लोग अगले वीडियो में जो है क्या करेंगे, डिस्कशन जो है करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जो है अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए। तब तक के लिए बाय बाय।